अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान सेज इंडिया, इसराइल एंड यूएस कंस्पायर्ड टू होस्ट हिज गॉड। तो गवर्नमेंट मतलब के। तो चलो देखते हैं सबसे पहले वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। आप सब सर को जानते हैं, उनकी वीडियोस भी हम देखते रहते हैं, चाणक्य फोरम पे भी अक्सर, बल्कि आज भी मैंने एक वीडियो देखी आपकी, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जु जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद हम चलते हैं मेजर साहब की तरफ और उनसे बात करेंगे। तो जब हमारी हुकूमत कराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत कराई गई तो खुशियां किधर बनी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया, क्योंकि शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से। नरेंद्र मोदी घर में शादी पे बुलाया गया, खास तौर पे मोदी को बुलाया गया। उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को शहबाज सिंह करके बुला रहे हैं और इस तरह की बात वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे आपके? उन्होंने उनसे कहा कि जी इनका नाम जो है वो शहबाज शरीफ के बजाय शहबाज सिंह होना चाहिए। नहीं देखिए ना, ये अब देखिए, इमरान खान कहता है इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया ना, इसके ऊपर इमरान खान ने कई साल गाने गाए और पैसे भी पकड़े होंगे लोगों से कि मैं इस्लामोफोबिया दूर करूंगा, पैसे दो मुझे। लेकिन कहने की बात ये अर्जु जी की ये खुद हिंदू मुसलमान के बीच में फर्क ला रहा है इमरान खान। ये क्या कहने का मतलब हो गया कि ये शहबाज सिंह है, मतलब कि जो इंडिया का, मतलब आपने एक नाम दे दिया, हिंदू नाम या सिख नाम आपने दे दिया और आपने बोला कि नहीं साहब ये तो इंडिया का है मामला। अच्छा, दूसरी एक और चीज है कि मैं देख रहा था किस तरीके से लोग वहां पे गुमराह हो रहे थे। इसने बोला शहबाज सिंह और पूरी भीड़ ने वहां पे सीटियां बज रही हैं, तालियां बज रही हैं और इमरान खान जिंदाबाद। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, कोई इमरान खान से सवाल नहीं पूछता क्या? इमरान खान से लगता है कोई इसके पीटीआई वाले सवाल नहीं पूछते, इसको खुदा मान के रखा है कि जो ये बोलेगा ना ये हरफे आखिर है, फिर इसके आगे कुछ नहीं होगा। लोगों ने ऐसा इसको बना दिया है, इसके फॉलोअर्स ने, और ये बहुत खतरनाक है इमरान खान खुद के लिए। मैं आपको कुछ बताता हूं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे दिमाग में। पहली चीज तो ये अर्जु जी कि आप सोचिए, खुद सोचिए, ये कह रहे इंडिया में खुशियां बड़ी मनाई गई, उनका मीडिया खुशियां क्यों मनाएगा? खुशियां मीडिया, ये सवाल मैं चाहता हूं पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है, जो वर्कर है, वो जाके खान साहब से पूछे कि सर आपने बोला था स्पीच पे कि इंडिया क्यों खुशियां मनाएगा? ऐसा पाकिस्तान से क्या चाहिए इंडिया को जो शहबाज शरीफ हमें दे रहा है? कश्मीर तो दे नहीं रहा ना, वो दे सकता है हमें, और हमें क्या चाहिए ऐसा? इमरान खान कहता है इनकी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं फिर से वो बात कहता हूं, कितना पैसा है शरीफ खानदान के पास? कितना पैसा है? यहां पे मुल्क आते हैं 10, 20, 30, 40, 50 अरब की इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती भी हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश जहां पे मैं रहता हूं, नोएडा में अर्जुन जी, उत्तर प्रदेश का टारगेट है इन द नेक्स्ट 5-7 ईयर्स और 5 ईयर्स टू बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया का एक स्टेट वो कह रहा है कि हमारा टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। अभी करीब 250-270 बिलियन की है इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की।
सिर्फ हमारे एक स्टेट की, उत्तर प्रदेश की। वो कह रहा है कि हमें 1 ट्रिलियन बनना है। योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने टारगेट लिया है, कह रहा मैं बना के दिखाऊंगा आपको 1 ट्रिलियन का, यानी कि 1000 बिलियन का, 1000 अरब डॉलर की इकोनॉमी सिर्फ उत्तर प्रदेश की बना के दिखाऊंगा। तो ये पता नहीं क्या है कि नवाज शरीफ ने क्या दे दिया, शहबाज शरीफ के पास कितना पैसा आ गया, कितना आ गया। मैं कोई भी पाकिस्तानी, हमारे जो दोस्त हमारे देख रहे हो, भाई बहन देख रहे हो, जरा आप कमेंट्स में तो लिखिए ना कि इतना पैसा डाल दिया, हमें भी तो पता लगे कि भाई कितना पैसा डाल दिया इंडिया में। ये ऐसी अपनी मर्जी से कुछ भी इमरान खान बोल देता है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो बच्चे हैं बेचारे, इंप्रेशनेबल एज के हैं, वो ताली वाली पीटते हैं खान के लिए कि इसने इतना दे दिया, उतना दे दिया। वो खुद झूठ बोलता रहता है। अच्छा, कभी उसने एक चीज के लिए डेटा नहीं दिखाया अपना। जैसे मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो मैं ऑयल लेने लगा था, रशिया से मैं तेल लेने वाला था, मेरी सरकार गिरा दी। अभी इतना बड़ा झूठ है, तुम कैसे ले सकते हो तेल? तुम्हारे पास रशियन ऑयल, रशियन क्रूड, देखिए अरब स्वीट होता है, वो अरब स्वीट एक अलग ऑयल है, नॉर्थ सी यूरोप से निकलता है वो अलग तेल है, जो वेस्ट एक्सिस से निकलता है वो अलग तेल है, जो अफ्रीका से निकलता है वो अलग तेल है, ये सब अलग अलग, वेनेजुएला से निकलता है, दैट इज ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। पाकिस्तान में रशियन, रूसी तेल को रिफाइन करने की रिफाइनरी है नहीं, है रिफाइनरी 4-5 पाकिस्तान में, लेकिन वो रशियन तेल को रिफाइन करने की सलाहियत नहीं है उनमें, वो रशियन ऑयल को रिफाइन नहीं कर सकते। मैं ये बार बार झूठ बोले जाए, मैं रशिया से तेल ले लूंगा, मैं रशिया से तेल ले लूं, पर कैसे ले लोगे भाई? किस तरीके से ले लोगे तुम? और उस तेल में क्या पूड़ियां तलनी है तुमने? वो करोगे क्या उस तेल से? वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है भाई। 4-5 साल लगेंगे रिफाइनरी बनाने में, फिर तुम रिफाइनरी बनाओगे, फिर उसमें तेल डालोगे, फिर वो अब पर ये इमरान खान के फॉलोअर्स को लॉजिक से मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, तो ये कुछ भी, मुझे बुरा भी लगता है कभी कभी थोड़ा सा ना। लेकिन एक चीज और है, बहुत है जी, नहीं बिल्कुल, एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें जो है इंडियन थिंक टैंक्स की बात भी की है, और आप भी एक हिस्सा है थिंक टैंक्स का, तो अगर आप परमिशन दें तो मैं जरा जी प्लीज, जी प्लीज। एस्टेब्लिशमेंट का मसला है, अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान है, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। जी, मेरे साहब ये थे इमरान खान साहब, और ये कह रहे थे कि भारत में थिंक टैंक्स जो हैं वो बात कर रहे हैं, और बलूचिस्तान तोड़ने की बात, और पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, ये सब कुछ कह रहे हैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप? कौन सा थिंक टैंक है? नाम तो लेना ही है, आप प्रूफ तो दिखाएं। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान पॉलिटिक्स में सबूत मांगने का अपने लीडर्स से कोई रिवाज है। इंडिया के थिंक टैंक्स कौन से, नाम लीजिए ना सबके सामने। जब आपको इतना पता है कि कौन सा थिंक टैंक है, तो कौन सा थिंक टैंक है जिसने बोला? और थिंक टैंक ने, अगर ये तो झूठ बात है कि थिंक टैंक ने बोल दिया कि बलूचिस्तान हम अलग कर देंगे और ये सब कर देंगे। क्या होता है कि लोग पेपर्स लिखते हैं, देयर आर पोजीशन पेपर्स जो थिंक टैंक्स लिखते हैं, द पोजीशन पेपर्स लिखते हैं, दे राइट यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ, और हर एक मुल्क के बारे में लिखते हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान, मैं कोई ज्यादा बात किसी के लिए नहीं करना चाह रहा, बट मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना। हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं। ये या तो डरता भी है और ये लोगों को डराता भी है। बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बातें।
जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है। कौन से थिंक टैंक है मैं जानना चाहता हूं। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो थिंक टैंक आप उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करिए प्लीज। मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। देखिए हमारे यहाँ एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ फोन नहीं आते कभी किसी के। आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होके आपको जिसके जो बोलनी बोलिए। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं। और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, और दुनिया को भी है। ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया आपका? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट है और इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है, पैसे नहीं है 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के। आपका एटम बम कुछ कर पाया? ये जो एटम बम की धौंस दिखाते हैं बार बार कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी जैसे शेख रशीद कहते हैं, और पाव पाव किलो के हमारे पास ऐसे बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़, ये एक जहनियत है एक कि हम एक जंगजू कौम है और असला है वो हमारा जेवर है। ऐसा नहीं होता। असला किसी का भी जेवर नहीं होता। जेवर सिर्फ एक होता है, वो डॉलर होता है। डॉलर को जेवर बनाए तब मुल्क तरक्की करता है, असले वसले से कुछ। मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, पाकिस्तान कितने चैलेंजेस फेस कर रहा है आज की तारीख में। अगर और हर समय पता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मैं कितने पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूं, और सबको ऐसा यकीन है दिल में, विश्वास है दिल में कि हम क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, कोई ना कोई तो हमें पैसे दे ही देगा। अच्छा, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि लोग क्यों देंगे पैसे? क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में फिर रायता फैल जाएगा, इसलिए कोई ना कोई हमें पैसे। ये कौन सा लॉजिक होता है कि अगर हम फेल हो गए, अगर हमारा मुल्क टूट गया तो दुनिया में रायता फैल जाएगा? तो ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो शोले फिल्म देखी है आपने, वीरू टल गया तो टंकी के ऊपर, बहुत वीरू चढ़ गया टंकी, हाँ वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर कि बसंती के साथ शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये लॉजिक आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया क्या इंप्रेशन ले रही होगी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठकर ये कहे कि मुल्क के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, इस चीज को दुनिया सुन रही होगी, तो क्या इंप्रेशन क्या लेते हैं? नहीं, इंप्रेशन क्या होगा अर्जुन जी? इंप्रेशन तो देखिए, बात यह है ना कि इमरान खान को डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स के बीच में, और सड़क की जो पॉलिटिक्स है, जो रोड की पॉलिटिक्स, उसके बीच में उसको फर्क नहीं पता। उसको जो हथियार मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज ऐसे ऐसे बयान दे रहा है पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर कभी कहता है एटम बम मार दो पाकिस्तान के ऊपर, कभी अपने खुद के आर्मी चीफ को कुछ कह रहा है, कभी अपनी फौज को बोल रहा है कि न्यूट्रल वाले। अच्छा, उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो न्यूट्रल है, और वो कह रहा है कि तुम आके दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठाओ। कहने की बात यह है कि वो मैंने कभी नहीं देखा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह तकरीबन 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस पार्टी के हैं। हो सकता है कि मेरी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज से मैं उसके खिलाफ हूं, और हूं भी मैं। मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज, जबकि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और भारत में जो ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई उसके आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस जमाने में कांग्रेस पार्टी थी। तो शुरुआत इन्होंने करी 90s में, अर्ली 90s में, 92 के बाद। लेकिन जो पास्ट उनके 10 ईयर्स रहे मुझे नहीं पसंद आए। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, द मैन हैज ट्रिमेंडस ग्रेस। जब वो सत्ता में नहीं रहे, जब वो कुर्सी पे नहीं रहे, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंडक्ट देखिए, कितना जेंटलमैनली कंडक्ट है उनका। हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, गरिमा। कितनी गरिमा है। हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जो कि जीवित हैं, जिंदा हैं।
आपने कभी नहीं सुना होगा उनको ऐसे कि मैं अगर नहीं बैठा कुर्सी पे तो बम गिर जाएगा और सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पूरे मुल्क के 3 टुकड़े। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसा देखती है, लेकिन हम लोग भारत में इमरान खान के कमेंट्स को बड़ी हैरत से सुनते हैं कि यार ये बंदा, इसमें ऑफ का स्विच नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ खुद के मुल्क के खिलाफ, रोज कुछ ना कुछ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, सरप्राइजिंग, इट्स वेरी डिस्टेस्टफुल, वेरी डिस्टेस्टफुल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। वही भाई पुरानी बातें हैं, यही हम बोल सकते हैं। लेकिन ये मेजर साहब जो बता रहे थे वो चलो ठीक नहीं है, लेकिन जो इमरान खान साहब का एक ही वर्ड जो बार बार है ना कि ये इंडिया खुश हो गया भाई, इसराइल खुश हो गया, यूएस खुश हो गया, और शरीफ खानदान भाई शहबाज सिंह जैसे है भाई, उसको उनके साथ भी इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। काफ़ी मतलब कि खान साहब ने ना बातें की हैं भाई, देखा जाए तो। लेकिन यह है कि भाई मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई इनके वहाँ बिज़नेस होने से या ना होने से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। बात तो यही है ना कि ये सब बोलते हैं कि इनके भाई वहाँ बिज़नेस हैं, इस वजह से वहाँ पर ये इनके रिलेशन अच्छे हैं। अगर यह ना हो तो भाई उनको क्या इससे होगा, ठीक है। रिलेशन तो हर एक बंदे के होते हैं, इमरान खान साहब के भी हैं, हर जगह इनके भी हैं। रिलेशन रखने चाहिए, रिलेशन से क्या है भाई। अब ये तो नहीं ना कि आप दुश्मनियाँ पाल कर बैठ जाएं, ऐसे कोई मुल्क भी नहीं चलता, कि अकड़ से कोई मुल्क नहीं भाई चलता, ठीक है ना। आप ठेकेदार बने हुए हैं अगर सारी कंट्रीज़ के इमरान खान साहब, तो भाई अब हर कोई तो नहीं ना बन सकता, हर एक को अपने मुल्क की तरफ भी देखना है। खैर नहीं, इमरान खान तो अब छोड़कर चला गया है, ऐसे ये बातें अब इन्होंने तो अपोजिशन के ये लोग हैं, इन्होंने करनी टारगेट के इस बात को पकड़ लिया, उस बात का बदंगड़ बना दिया। अब ना तो ये बोलेंगे शहबाज शरीफ पर वो क्या क्या कर रहा है, ना बोलेंगे मरियम पर, ना किसी पर नहीं बोलेंगे कि यार ऐसे ने इसने भी कुछ बयानबाजी किया है इस पर। चलो भी आज मेजर साहब से इस पर इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि जरदारी ने क्या बोला है, शहबाज शरीफ ने क्या बोला है। इन्होंने सबसे पहले सुबह उठना है, इमरान खान को बोलना है, पूछना है कि कहाँ है इमरान खान, चलो पता करते हैं क्या उसने बोला है। चलो भी सारा दिन उस यार हमारा तो सिर खप गया 4-5 दिन से ये बोल बोल करके। उसने जो बयानबाजी की थी वो ठीक नहीं, आप ठीक तरीके से देखे तो एक को उसने समझाने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दी थी इनके कि ऐसा ना करे, ऐसे मुल्क का हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं किस दिशा में लेकर चले गए। और रही बात इंडिया क्यों खुश हो रहा है और इसराइल क्यों खुश हो रहा है, ये बात भी आपको आज एक्सप्लेन करता है कि जब राहुल गांधी ने बयान दिया था कि हम चाइना की पाकिस्तान को हमने रोकना था कि चाइना की साइड पर ना जाए, उनको करीब नहीं आने देना था, तो वो भी करीब चले गए। तो इससे हमें बहुत नुकसान हुआ। अगर कल को कुछ हालात ख़राब होते हैं तो चाइना और पाकिस्तान अगर हमला या कुछ और हालात ख़राब होते हैं तो हम उनका इतना सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ जब इमरान खान साहब रशिया के टूर पर गए, तो ये बात तो ना इंडिया से बर्दाश्त हो रही थी और ना ही इसराइल या अमेरिका। यार इसराइल चला रहा है अमेरिका को, सबसे पॉइंट देखा जाए ना तो इसराइल के बंदे ही अमेरिका को चला रहे हैं ना, और तो कोई नहीं ना चला रहा। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर इमरान खान या पाकिस्तान रशिया की साइड पर चला जाता या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेता तो बस भाई इंडिया से तो उन्होंने मुंह मोड़ लेना था, क्योंकि इंडिया ने लेनी थी अमेरिका की साइड और अमेरिका को भी इन्होंने रफा दफा कर दिया। आपने देखा नहीं था कि कैसे कैसे स्टेटमेंट आ गए कि आप कुछ ना बोलें, अमेरिका हमारे खिलाफ है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये एक रीज़न था एक कि इमरान खान का उधर जाने का, क्योंकि रशिया की आप न्यूज़ देख लें, उनके भी रिपोर्टर बड़े बड़े एंकरों ने बोला था कि ये इमरान खान को सज़ा मिली है कि वो रशिया के टूर पर आए और एक न्यू कंट्री इन्होंने चुनी एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। यार आप ये इमेजिन कर लें कि इधर कोई टीम इंटरनेशनल आ जाए तो इंडिया से बर्दाश्त नहीं होती। फिर ये तो बहुत एक बड़ा स्टेप था रशिया की साइड पर जाना और अमेरिका को छोड़ना, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसी ये रही है कि अमेरिका का गुलाम नहीं बनना, एक हाथ तक हर मुल्क के साथ चलना है। ये नहीं कि उनके नीचे ही तले जाना है कि जो सरकार हुक्म दे हम माने कि हाँ आका ये सब ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। खुद मुख्तार उसने बोला है
और रही अब हम सपोर्टर तो हैं, ये तो हमें भी पता है, लेकिन गुस्सा हमें भी आया था जब उसने ये बात की थी, लेकिन बात करने का मकसद कुछ और था। शायद ये दोनों समझ जाएं क्योंकि एक हाथ धोकर इमरान खान के पीछे लगे हुए, पता नहीं इनको होता क्या है। इमरान खान असल में सपोर्टर होना कोई जो है ना वो गलत बात नहीं है, लेकिन ये कि एक चीज़ जो है ना वो मेजर साहब ने भी बात की है, वो बहुत ही जो है ना वो पॉइंटेबल है। उन्होंने कहा है कि आप इधर एक आपने मचाया हुआ है वल्लाह के भाई जी, रशिया से जो है ना हम तेल लेंगे, हमें तेल सस्ता मिलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। और आगे उन्होंने ये कहा कि आप तेल ठीक है ले लें, कि आपके पास रशियन ऑयल जो है ना उसकी रिफाइनरी है जो आपको जो है ना रिफाइन करके जो है ना वो देगी। तो रिफाइनरी है, तो उसने बोला अगर रिफाइनरी ना होती तो लोगों ने पीछे नहीं रिफाइनरी बोला था। रशियन ऑयल की जो पाकिस्तान में रिफाइनरी नहीं है, और उसको बनाते बनाते भी जो है ना वो 4 से 5 साल जो है ना वो लगने हैं, क्योंकि हमारे पास पहले जो रिफाइनरीज जो है ना वो काम कर रहे हैं वो सऊदी अरेबिया की हैं, और बाकी जो है ना वो कंट्रीज़ हैं जो गल्फ़ कंट्री हैं उनकी हैं। तो रशिया के, क्योंकि हमारा रशिया का जो है ना ये इमरान खान का पहला विज़िट था, पहले भी था लेकिन इस तरह का कोई नहीं था। और बाकी जो है ना वो ऑयल के लिहाज से जो है ना वो अभी पहली दफ़ा ये बात स्टार्ट हुई है, उसके लिए जो है ना हमारे पास बिल्कुल रिफाइनरी नहीं है, और रिफाइनरी पहले होगी तो फिर जो है ना वो रशियन ऑयल यहाँ पे आके वर्किंग करेगा। तो ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। ये एक पॉइंट जो है ना वो बस हम लोगों को नहीं नज़र आ रहा कि ये आगे जो है ना ठीक है। नहीं, वो मेरी बात सुनो ना, अब ये तो नहीं तेल लेना है एकदम से तेल आ जाना, उस तेल आने में भी साल लग जाएंगे, 1-2 साल तो लगेंगे। तो जब एक मैदा हो जाएगा या एग्री हो जाएंगे तो उस पर भी काम स्टार्ट कर फिर देंगे। ये कि तेल तो फिर भी रिफाइनरी महंगा का होना था, महंगा अगर तेल साल होना 2 था। साल लगने थे तो फिर भी महंगा तो होना ही था ना। यार ये कह मैं रहे हैं। ये बात करना चाहता हूँ कि अब ना तो इमरान का पावर में है, ना इमरान का कुछ कर सकता है। लेकिन ये कि वो गलत गाइड कर रहा है ना इस चीज के ऊपर, जो चीज हाँ, है। अलहदा हो जाएंगे हमारे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज के ऊपर नहीं आता। वो अलहदा होने वाली बात जो है ना वो एक बिल्कुल गलत पॉइंट स्कोरिंग के लिए की जा रही है। ये बिल्कुल जो है ना जो आरज़ू काज़मी या बाकी जो भी हैं उनको एक टॉपिक मिला हुआ है, ठीक है, इनका अपना सिस्टम चल रहा है, अच्छी बात है। इमरान खान के बगैर जो है ना अब अगर इतने ये होते अच्छे तो इनके पास अब हुकूमत सामने थी, 2 महीने होने वाले हैं, उनके कोई ना कोई जो है ना वो चीज़ें पकड़ें, उसके ऊपर जो है ना वो टारगेट करें। आए दिन वो एक जोकरों की तरह कोई ना कोई नई चीज़ जो है ना वो लेके आ रहे हैं, जो लगता ही नहीं है कि वो ये, क्योंकि जिस तरह बताते हैं उनके पास 30 साल का तजुर्बा है। तो ये बात आप स्टार्ट में उसने ये कही है कि अगर ये हालात कंट्रोल नहीं होते या हालात जो है ना इसके ऊपर जो है ना एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल नहीं करती या इसका कोई हल नहीं निकालती, हल क्या है? आप इलेक्शन करवाएं। आपने इलेक्शन जो है जब तक नहीं करवाएंगे उस वक्त तक तो मामला ऐसे ही चलता रहना है। उसकी वजह क्या है कि आप एक जो है ना एक बंदे के पास 135 सीटें हैं, एक के पास 84 सीटें हैं। आप जो है ना वो मेजोरिटी वाले को जो मेजोरिटी वाला वो नीचे चला गया, जो माइनॉरिटी वाला वो आपके ऊपर आके जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर किस तरह बना है? आप परसों का जुमे का वाक़या आपका उसका देख लें कि वो शाम को क्वेटा गया है। क्वेटा वहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें सारे फौजी जो है ना वो इकट्ठे थे, स्टूडेंट जो है ना वहाँ पे उसने एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया है खुददारी के ऊपर, या बहुत जो है ना कि हम ये हैं वो हैं, हमें जो है ना वो ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तो सुबह क्या हुआ है, वहाँ से शाम को रात को सीधा वो घर पहुँचा है, सुबह उठा है, मुँह हाथ धोया, सीधा जो है ना सबसे पहले अदालत में पेशी उसकी हुई है। किस चीज़ के ऊपर हुई है? जो उसने करप्शन की हुई थी। तो ये अंदाज़ा लगा ले कि हमारी इखलाकी जुआज़ क्या है कि एक करप्ट बंदा जो है ना वो एक बहुत बड़े फॉर्म पे जाके जो है ना वो हमारे इतना अच्छा एक ही अदारा हमारे पास फौज, वहाँ पे जो है ना वो फौजियों को जाके लेक्चर दे रहा है, एक करप्ट बंदा। सुबह उसकी पेशी है और साथ ही जो है ना वो ऑफिसर FIA के कह रहे हैं कि हमने इसको गिरफ्तार करना, जब तक गिरफ्तार नहीं करते उस वक्त तक हमारा मामला नहीं होता। तो कौन सी इज्जत, कौन सी जो है ना वो इखलाकियात रह जाती है? अगर इतना उसमें कुछ होता तो वहाँ पे इस्तीफ़ा देता कि यार मैं इस लेवल तक गिर गया हूँ कि लोग अब जो है ना वो गिरफ्तारी मेरी मांग रहे हैं। तो अगर वह वहाँ पे वो गिरफ्तार कर लेते तो क्या रह जाता था? तो जिनको रात को लेक्चर दे के आया था वो क्या सोचते? तो ये बात है ना कि इस चीज़ के ऊपर कोई नहीं आ रहा। ये हालात जो है ना इस तरफ इस लिहाज से इमरान खान ने बात की है कि आप इखलाकी तौर पे हर चीज़ को जो है ना वो ख़त्म कर रहे हैं। हमें मिला के पहले इलेक्शन, हाँ मैंडेट जो भी लेता है वो चाहे जो भी है, उसके बाद अपना सुकून से हुकूमत करे। तो इस लिहाज से उन्होंने बात की कि अगर हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, बाकी जो है ना ये जो मर्जी करते रहें। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी में नहीं रखा जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।